नमस्कार। अथ प्रथम मंडल सप्तषष्टोत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य अगस्त्य ऋषिः इंद्रो मरुच देवता। अब 167वें सूक्त का प्रारंभ है। सहस्त्रम त इंद्रोत्यो नः सहस्त्रम ईशो हरिवो गुर्ततमाः सहस्त्रम रायो मातयध्यै सहस्त्रेण उपनोयन्तु वाजाः। हे इंद्र, हमारी रक्षा करने के लिए आपके सहस्त्रों साधन हैं। हे घोड़ों से युक्त इंद्र, आपके सहस्त्रों प्रकार के अन्न तथा हमें आनंदित करने के लिए सहस्त्रों धन तथा सहस्त्रों बल हमें प्राप्त हों। आनो अवभिः मरुतो यान्त्व अच्छा ज्येष्ठभिः वा भृद्वै सुमायाः अथ यदेषां नियुतः परमः समुद्रस्य चिद्धन्यन्त पारे। ये उत्तम कौशल युक्त संरक्षण आदि कर्मों के साथ श्रेष्ठ विद्या आदि रत्नों के साथ वीर मरुतगण हमें अच्छे प्रकार से प्राप्त हों। तत्पश्चात अत्यंत उत्तम पवन के समान वेगवान घोड़े समुद्र के भी पार जाकर अपने को धन की इच्छा करने वाले प्राप्त हों। मिमयक्ष येषु सुधिता घृताचि हिरण्य निर्णीक उपरा नरिष्टिः गुहा चरंती मनुष्यो न योषा सभावती विदथ्येव समवाक। भली भांति सुदृढ़ प्रकार से धारण की हुई यज्ञों में हवि छोड़ने वाली स्त्रुवा के समान तेज वाली, सुवर्ण के समान चमकीली, मेघमंडल में उत्पन्न हुई विद्युत के समान तलवार जिन वीरों के समीप रहती है, वह गुप्त स्थान में विचरण करने वाली मनुष्य की नारी के समान कभी अदृश्य रहती है और कभी यज्ञ की वाणी की भांति सभासदों में प्रकट होती है। परा शुभ्रा अयासो यव्या साधारणयेव मरुतो मिमिक्षुः न रोदसी अपनुदंत घोरा जुषंत वृद्धम सखियाय देवाः। जैसे स्वच्छ शीघ्रगामी मरुतगण जौ उत्पन्न करने वाली भूमि को साधारण क्रिया से वर्षा से सिंचते हैं, आकाश और पृथ्वी के प्रावृत अर्थात उल्ट न होने देने वाले ये वीर विद्युत के योग से भयंकर होते हुए, प्रकाशमान होते हुए, सबसे मित्रता स्थापित करने वाले होते हुए महिमा को प्राप्त होते हैं। जो शध्य दीम सूर्या सचथ्यई विशितस्तुका रोदसी निम्नाः आसूर्ये विदतो रथम गात त्वेष प्रतीका नभसो नित्या। जीवन देने वाली, विविध प्रकार से केशों को संवारने वाली, वीरों में चित्त रखती हुई, आकाश व पृथ्वी में वीरों की सहचरी हुई, सूर्य की दीप्ति के समान तेजस्वी अवयव वाली, विशेष गति के समान गति से रथ पर आरूढ़ हुई स्त्री वीरों के समीप आ पहुँचती है। आस्थापयंत युवती युवानः शुभे निमिषलां विदथेषु पज्राम अर्को यद्वो मरुतो हविष्मान गायत गाथम सुत सोमो दुवस्यन। हे यौवनावस्था को प्राप्त हुए मरुतगणों, शुभ गुण कर्म में निरंतर रहने वाली, धर्मयुक्त व्यवहारों, यज्ञों में जाने वाली नवयौवना स्वपत्नी को यज्ञों में प्रस्थापित करते हो, ले जाते हो। तुम्हारा पूजनीय हवि के योग्य अन्न और सोम को उत्पन्न करने वाला वह उपासक स्तोत्र का गायन करता है। प्रतम विवक्मि वक्मयो य एषां मरुतां महिमा सत्यो अस्ति सचा यदीं विष्मणा अहयुः स्थिरा चित्त जनिः वहते सुभागाः। इन वीर मरुतों की जो कहने योग्य एवं सत्य महिमा है, उसका मैं भली भांति वर्णन करता हूँ। जो सब ओर से इनका अनुसरण करने वाली, स्थिर चित्त वाली, बलवानों से प्रेम रखती हुई, वीर पत्नी का स्वाभिमान रखने वाली, सौभाग्य युक्त प्रजा धारण करती है, उत्पन्न करती है। पांति मित्रा वरुणाव अवध्यात चयत इमर यमो अप्रशस्तान उत चैवंते अच्युता ध्रुवाणी वावृत इम मरुतो दाति वारह। हे वीर मरुतो, मित्र एवं वरुण निंदा पापाचरण से मनुष्यों की रक्षा करते हैं। न्याय करने वाला अर्यमा भी निंदा करने योग्य दुराचारी जनों को एक ओर कर देता है। उसी प्रकार सुस्थिर शत्रुओं को भी अपने स्थान से हटाकर अपनी दानशीलता की प्रतिक्षण वृद्धि करते हैं। नहीं नु वो मरुतो अंत्यस्मे आरात तात चित्त शवसो अंतम आपुः ते धृष्णुना शवसा शुशुवांसो अर्णो न द्वेषो धृष्टा पृष्ठुः। हे वीर मरुतो, जो आपके बल सामर्थ्य की चरम सीमा को हम दूर अथवा समीप से भी शीघ्र प्राप्त नहीं करते, अर्थात पार नहीं पा सकते, वे आप दृढ़ बल से वृद्धि करते हुए शत्रु दल को
प्रगल्भता से जल की भांति चारों ओर से घेर लेते हो। वयम अध्ये इंद्रस्य प्रेष्ठा वयम शवो वोचे महिस्मर्ये वयम पुरा मही च नो अनु धून तत् न रिभुक्षा नरा मनुष्यात्। हम आज इंद्र के प्रिय हैं। कल के आने वाले दिन में संग्राम में हम ये कहते हैं, प्रथम हमारी जो महिमा है उसको हम प्रतिदिन कहें और मनुष्यों के मध्य वह मेधावी बुद्धिमान हमारे अनुकूल रहे। एष वह स्तोमो मरुत इयम गिहि मांदार्यस्य मान्यस्य कारोः एषा यासिष्ट तन्वे वयाम विद्याम एषम ऋचनम चीरतानु। हे वीर मरुतो, आनंदित हृदय के साथ तथा सम्मान के योग्य सबका सुख करने वाली यह वाणी तथा प्रशंसा आपके लिए है। यह सब हमारे अन्न के साथ आपके शरीर की वृद्धि करने के लिए आपको प्राप्त हो। इसी प्रकार हम अन्न, बल और शीघ्र विजय प्राप्त करें। यह 167वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 168वें सूक्त का प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।